फैमिलीज़ में भी वननेस नहीं है। और भाई भाई की बात करें तो वो 2 इंच ज़मीन तक के लिए भी भाई भाई लड़ाई करते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो करंट सोशल डायनामिक्स माइक्रो लेवल पे, फैमिली लेवल पे, घर परिवार में, या मैक्रो लेवल पे कि सोसाइटीज़ में जो है हारमनी हो, ये इस लेवल पे हम सोशल डायनामिक्स में रामचरितमानस से क्या शिक्षा ले सकते हैं? नहीं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जब वो शबरी के यहाँ जाते हैं तो वो शबरी को माता कहते हैं, तो उससे कहते हैं भामिनी, वो गजगामिनी किधर गई है, कुछ बता सकती हो क्या आप? जिसकी चाल हाथी की तरह, वो किधर गई है बता सकती हो क्या? तो माँ कहते हैं वो शबरी को। और निषाद राज को गले से वो गले लगाते हैं, और जब उनको मजदूरी देती हैं, सीता जी अपनी अंगूठी उतार के देती हैं, तो निषाद राज कहते हैं ये तो हम तब लेंगे जब आप वापस लौट के आओगी, तीनों लोग तब लेंगे। और वो पुष्पक विमान अयोध्या नहीं ले जाते, पहले वो निषाद राज के पास उतरवाते हैं और उससे मिलके तब अयोध्या जाते हैं। तो ये सब समझने के लिए रामचरितमानस में जो अच्छा टीचर होता है वो किसी बात को स्पेसिफिकली नहीं कहता, वो बता देता है आपको, थोड़ा एक स्टेप आप भी लो ना आगे, आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करो उसको, तब फिर वो आपका भाव आपके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ये सब बातें अच्छी तरह से बताई गई हैं कि शबरी को उन्होंने माँ कहा है, निषाद गुहा निषाद को गले लगाया है, मजदूरी की बात हुई है, वो नहीं लेता है, वो कहता है जब वापिस आओगे तब लूँगा मैं। बहुत सारे ऐसे वृत्तांत हैं छोटे छोटे। और सबसे बड़ा एक जो वृत्तांत है वो मैं कई बार लोगों को बताता हूँ कि एक संपाति का वर्णन आता है कि एक जब ये समुद्र के किनारे सारे पहुँच जाती है बानर सेना, उनकी समझ में नहीं आता अब तो आगे तो पानी है, क्या करें आगे। तो एक गिद्ध है जिसके पर जले हुए हैं, वो बैठा हुआ है वहाँ पर। तो ये जब आपस में बात कर रहे हैं कि एक जटायु थे, फिर वो इस तरह से उनके साथ रावण ने उनके पर काट दिए, तो ये कहता है कि तुम मेरे भाई के बारे में क्या बात कर रहे हो। तो पता लगा कि ये जो वहाँ गिद्ध बैठा है, संपाति है इसका नाम, वो जटायु का भाई है, तो इसके पर नहीं है। तब ये कहानी सुनाता है कि जब हम बच्चे थे तो हम दोनों भाई एक बार सूरज की तरफ उड़ रहे थे, तो एक हाइट पे जाने के बाद मेरे भाई जटायु ने ये कहा कि इससे ऊपर नहीं जाओ, नहीं तो पर जल जाएंगे। मेरे में थोड़ा बचपना था, मैंने कहा कि ऐसे कैसे जल जाएंगे, मैं तो सूरज पे लैंड करूँगा आज। तो मैं उड़ता रहा, तो थोड़ी देर बाद मेरे पर जल गए, तो मैं नीचे गिर गया, तो मैं नीचे गिर के रोने लगा कि अब क्या करूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे अपने करे हुए कांड हैं, मैं क्या करूँ, अब बैठो यहीं पे। तो जब फिर मैं बहुत ज़्यादा मैंने फरियाद करी तो मुझे बताया गया कि एक बार जब यहाँ तुम रहो, फिर एक कुछ बंदर आएंगे, तो वो किसी काम उनका कर देना, तो तुम्हारे उस काम को करने के लिए तुम्हारे पर उगाएंगे। तो आज तुम लोग आ गए हो, तो उसके पर उगाते हैं, फिर वो ऊपर उठता है और वो बताता है कि इस समुद्र के दूसरी तरफ लंका है, उसके अंदर एक अशोक वाटिका है, उसके अंदर सीता जी बैठी हुई हैं। और ये कहने के बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है, उसका मुक्ति हो जाती है। तो इस जीवन में आप जब रोजाना घर से निकलो, कोई बस स्टैंड पे बैठा होगा, कोई ऑटो वाला होगा, कोई भिखारी मिल जाएगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, कोई तो होगा, वो वेट कर रहा होगा आपकी। ओके, उसका काम कर देना, उसके पास आपकी उसका सॉल्यूशन होगा। तो किस तरह से शबरी में माँ देखना, निषाद राज में भाई देखना, ये राम को देखना होता है। जो ऐसे राम को देखता है उसका इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हर चीज का समाधान है। बंदरों को पता नहीं समुद्र के खिलाफ क्या है, तो संपाति उनकी वेट कर रहा है वहाँ, जब वो आएंगे तो मेरे पर निकल आएंगे, मैं बताऊंगा सीता जी वहाँ बैठी हुई हैं। सबका अपना अपना काम है, सब आपकी वेट कर रहे हैं।
तो सर ये रामचरितमानस का सार है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसको इस तरह से जवाब दे पाया उसका।